अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह के करम से आप लोग तमाम लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से जी हम भी ठीक हैं। तो आज हम जी वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद है जी, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि जी ये टेंडा के दो राउटर हैं, टेंडा F3 और टेंडा 301। ठीक है, ये दो राउटर हैं टेंडा। ये दिखाते हैं आपको, ये टेंडा, ये राउटर पड़ा हुआ है जी टेंडा का N301। ठीक है, ये एक राउटर है और दूसरा राउटर है जी, ये दिखाते हैं जी आपको, ये टेंडा F3। ठीक है, टेंडा F3, ये टेंडा F3 राउटर है। ठीक है, तो ये दो राउटर हैं। इनका मकसद होता है इस्तेमाल करने का, जो आप लोग घर में नेट चला रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को मसला परेशानी आती है कि जी हमने घर में नेट लगवाया है और हमारा नेट एक कमरे में चलता है और दूसरे कमरे तक वाईफाई के सिग्नल नहीं आते, कम आते हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए ये राउटर यूज़ होता है। बहुत अच्छा राउटर है, सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छा है। तो ये राउटर दो तरीके से लगाया जा सकता है इस मसले को हल करने के लिए। एक तो आप वायर के थ्रू चला सकते हैं इसको। वायर तब लगानी पड़ती है कि जहाँ पे आप सिग्नल कम है, आपका नेट नहीं चला पाते, आपने राउटर से जो आपके घर में नेट लगा हुआ है पहले, उसका जहाँ तक उसकी रेंज नहीं जा रही, तो अगर तो वहाँ पे आपके एक दो सिग्नल आते हैं नेट के, तो वहाँ नेट स्लो चलता है। तो वहाँ तो ये राउटर बगैर तार के ही एज आ रिपीटर यूज़ हो जाएगा। रिपीटर बना के आप इस राउटर को लगा सकते हैं, तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तार की भी बचत होगी और आपका वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नेट चल जाएगा। इसमें आपको हम इसकी सेटिंग भी समझाएंगे, रिपीटर सेटिंग समझाएंगे, रिपीटर कैसे बनता है, क्योंकि लोग ये ख़रीदने के बाद काफ़ी सवाल करते हैं कि जी हमें इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और दूसरा ये है जी कि अगर आपके वहाँ तक वाईफाई की रेंज काफ़ी कम है, सिग्नल नहीं आते, तो वहाँ पे रिपीटर पे तो नहीं चलेगा। फिर वहाँ पे आप वायर के थ्रू इसको चला सकते हैं। ठीक है, वायर कैट 6 जो यूज़ होती है उसकी, फिर आप लेंथ उस मुताबिक वायर लगा के उसके थ्रू भी आप अपना ये मसला हल कर सकते हैं सिग्नल वीक का। ठीक है, तो आज आपको इसमें हम इसकी सेटिंग समझाएंगे कि रिपीटर सेटिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद आपको समझाएंगे हम इसके कि इसका नेट की सेटिंग कैसे की जाती है। इसमें नेट की भी सेटिंग करनी पड़ती है, तब नेट चलता है। और काफ़ी जो नेट प्रोवाइडर हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं इसको, PPO सेटिंग पे यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसमें यूज़र पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है और जो नेट प्रोवाइडर है उसकी सिक्योरिटी वहाँ पे लगा के उसके थ्रू भी ये नेट पे यूज़ होता है। तो आए चलते हैं, जब हम आपको इसकी सेटिंग समझाते हैं। ठीक है, कि इसको हम रिपीटर सेटिंग कैसे करते हैं, नेट की सेटिंग कैसे करते हैं, और वाईफाई का पासवर्ड और यूज़र नेम जो चेंज करना होता है वो भी कैसे किया जाता है, आपको समझाते हैं जी। ये जी हम अब आ गए हैं जी पीसी के ऊपर। ये अब हमने सबसे पहले राउटर को ऑन कर लेना है और ऑन करके उसको हमने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लें या लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट कर लें, या आपके पीसी में अगर वाईफाई की सहूलत है तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईपी के थ्रू अपने मोबाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल पे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप यही काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ब्राउज़र खोल के ऊपर लिखनी है राउटर की IP 192.168.0.1। तो ये IP राउटर के नीचे भी लिखी होती है। ठीक है, आप नीचे से भी देख सकते हैं। तो ये नया राउटर जो डब्बा पैक हमने खोला है, ठीक है, उसकी सबसे पहले ये सेटिंग आएगी। ठीक है, और अगर पुराना राउटर आप सेट कर रहे हैं उसको भी पहले रीसेट करके इसी तरह सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, POP, डायनेमिक और स्टैटिक IP के तीन ऑप्शन है। हमने यूज़ करना है डायनेमिक IP। डायनेमिक IP यूज़ होगी लाइन केबल के थ्रू जब नेट चलाएंगे। ठीक है, और नीचे ये वाईफाई नेम है, इसका ये नेम टेंडा के नाम से है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ख़त्म करके अपना लिख सकते हैं नाम। ठीक है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। नीचे पासवर्ड लगाएंगे अपना मर्जी का जो लगाना चाहते हैं, 8 फिगर या 8 लेटरों में लगाएंगे। मैं लगा रहा हूँ 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चार्टर जनाब इसमें लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये देख लें और ओके कर देंगे। ठीक है, और इसमें ये सेटिंग सेव हो गई है। और इसकी
न्यू डब्बा पैक राउटर खोल के हमने जब उसको पीसी के साथ लगाया कनेक्ट करके ये सेटिंग आती, तो ये सेटिंग इसकी लाइन केबल के थ्रू कंप्लीट है। आपका वाईफाई पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, वाईफाई सिक्योरिटी भी लग गई है और आपका नेट भी चल गया है, ठीक है। और दूसरी सूरत में जब आपका नेट सेट शुदा राउटर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ये इस सेटिंग ये आपके सामने आ गई है। स्टेटस है, इंटरनेट सेटिंग है, वायरलेस सेटिंग है, ये काफ़ी सेटिंग्स बढ़ी हैं नीचे, ठीक है। तो वायरलेस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसका ये देखें, आपका ये वाईफाई नेम आ गया है, ये वाईफाई सिक्योरिटी है, ठीक है। ये नॉन कर देंगे तो पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, सिक्योरिटी नॉन मतलब बगैर पासवर्ड के आपका कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको इसी मिक्स पे रखना है और यहाँ पे आपने इसका अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं और ये वाईफाई पासवर्ड चेंज करके ओके कर देना है, तो आपका राउटर का वाईफाई पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये है जी इसकी इंटरनेट सेटिंग। इसमें वही है, अगर आपने ये सेटिंग चेंज है तो आपने डायनेमिक आईपी पे ओके करके ओके कर देना है, ठीक है। तो आपका नेट चल जाएगा लाइन के थ्रू, ठीक है। जो एथरनेट केबल होती है कैट 6 उसके थ्रू जब अगर नेट चलाना चाहें तो डायनामिक आईपी पे ही नेट चलेगा। अब आते हैं जी ये जो सेटिंग आपकी होगी है वायरलेस की और इंटरनेट की। अब आते हैं हम रिपीटर सेटिंग पे। वायरलेस रिपीटर, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, वायरलेस रिपीटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर डिसेबल है, इसको ये हमने करना है। यूनिवर्सल रिपीटर ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यूनिवर्सल रिपीटर हमने क्लिक किया तो इसके क्लिक करते ही आपकी वाईफाई शो हो जाएगी। जितनी वाईफाई आपके पास चल रही होंगी वो शो हो जाएंगी। आपने अपनी वाईफाई के अंदर ये क्लिक करना है, तो ये अपना पासवर्ड मांगेगा, इसको लगाना है आपने पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है। मैं लगाता हूँ अपना पासवर्ड अपनी वाईफाई का 1 2 3। ये जी हमने अपना पासवर्ड लगा दिया है, ठीक है। ये जो अपना पासवर्ड लगा दिया हमने, ठीक है। और इसको हमने करना है ओके। आपका राउटर ये कहे जो रिबूट, ये पढ़ लें, यू when you enable the universal repeater mode, the router reboot. After the router finish on reboot process use tandawifi.com। मतलब आपका ये राउटर रिबूट होगा, सेटिंग सेव करेगा, उसके बाद आपका ये रिपीटर बन जाएगा, ठीक है। ये है रिपीटर ऑप्शन, जो बगैर तार के आप अपना राउटर चलाना चाहते हैं। ये उन दोस्तों के लिए जिनको रिपीटर सेटिंग की समझ नहीं आती, ठीक है। ये है इसकी रिपीटर सेटिंग। अब जी ये रिबूट होके दोबारा चल जाएगा और इसका नेटवर्किंग शुरू कर देगा बगैर वायर के, ठीक है। वायर के बगैर भी आपका ये अभी वर्किंग पे चला जाएगा, ठीक है। ये जी टेंडा है, टेंडा का राउटर, इसकी सेटिंग हमने मुकम्मल कर ली है, ठीक है। ये इसकी सेटिंग थी मुकम्मल, जो हमने आपको रिपीटर भी समझा दी गई है और वायर के थ्रू कैसे चलाना है, वाईफाई पासवर्ड कैसे चेंज करना है, इंटरनेट सेटिंग कैसे करनी है, रिपीटर कैसे बनाना है। ये यही मकसद था आज की वीडियो बनाने का। बाकी किसी दोस्त किसी भाई को कुछ समझ ना आ रहा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।